मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के काल से ही महेश्वरी और चंदेरी साड़ियों जैसे उत्कृष्ट रेशमी वस्त्रों को प्रोत्साहन देने की समृद्ध परंपरा रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की गरिमामय उपस्थिति में मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर में संभावनाओं और निवेशक फ्रेंडली नीतियों पर संवाद हुआ। आगामी टेक्सटाइल मेले में मध्य प्रदेश स्टेट पार्टनर रहेगा। सीएम ने कहा कि विरासत से विकास के संकल्प के साथ हजारों सालों पुरानी भारतीय वस्त्र कला और परंपराओं को संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने के लिए निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार रोजगार सृजन से जुड़े टेक्सटाइल उद्योगों जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातः काल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया, हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर धार जिले में पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास कर मध्य प्रदेश को एक ऐतिहासिक सौगात दी है। इस परियोजना से कपास उत्पादक किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। साथ ही प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्पता के साथ पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विश्वविख्यात चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों के साथ अब नर्मदापुरम का सिल्क भी मध्य प्रदेश की विशिष्ट वस्त्र पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। टेक्सटाइल मिल, पावर लूम और हैंडलूम, ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर जैसे क्षेत्रों में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। साल 2026 में मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा यह पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने असम के कामरूप जिले के सुआलकुची में इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और सिल्क वीविंग फैक्ट्री का भ्रमण किया। सीएम ने परिश्रमी भाइयों बहनों से संवाद कर उनके कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश वैश्विक पटल पर पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री 19 से 23 जनवरी तक दावोस स्विट्जरलैंड में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शी नीति से इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के साथ मध्य प्रदेश प्रगति पथ पर अग्रसर है। एनएचएआई ने करीब 28,000 करोड़ की लागत से 948 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे, जिसमें टाइगर रिजर्व पैच से कान्हा, कान्हा से बांधवगढ़ और बांधवगढ़ से पन्ना को जोड़ने वाली सड़कों की लंबाई 625 किलोमीटर होगी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, भिंड, श्योपुर सहित चंबल पूरे बेल्ट को अटल प्रगति पथ का लाभ मिलेगा। 12,000 करोड़ से बनने वाली सड़क से मध्य प्रदेश से दिल्ली एनसीआर की दूरी घटकर करीब 3 से 4 घंटे रह जाएगी। प्रदेश को 9,716 करोड़ के भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में बड़ी सौगात मिली है। इसके अलावा भोपाल इंदौर प्रयागराज, जबलपुर नागपुर और इंदौर धुले पुणे परियोजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि जगत जननी मां त्रिपुर सुंदरी की असीम कृपा से आप उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अपार ऊर्जा के साथ जनसेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें, यही मंगल कामनाएं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आलोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। मध्य प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से विकसित होगा 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर। जी हां, मध्य प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह कॉरिडोर राज्य के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ेगा। यह कॉरिडोर न केवल बाघों की आबादी के बीच आनुवांशिक विविधता बनाए रखने के लिए एक प्राकृतिक आवास संपर्क के रूप में काम करेगा, बल्कि पर्यटकों के लिए पहुंच को भी आसान बनाएगा, जिससे राज्य की वन अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यह कॉरिडोर पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज असम के कामरूप जिले के सुआलकुची में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एवं सिल्क वीविंग फैक्ट्री का अवलोकन किया एवं रेशम उद्योग से जुड़े परिश्रमी भाइयों बहनों से आत्मीय संवाद कर उनके हुनर, समर्पण व कार्यशैली को नजदीक से समझा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय हथकरघा और रेशम परंपरा की यह जीवंत विरासत आत्मनिर्भर भारत की सशक्त पहचान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच गुवाहाटी में वन्य जीवों के आदान प्रदान पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश में विलुप्त जंगली भैंसों के पुनर्स्थापन और गैंडों को मध्य प्रदेश लाने की सहमति बनी। साथ ही मुख्य वन्य जीव अभिरक्षण असम की मांग पर बाघ और मगरमच्छ मध्य प्रदेश से असम राज्य को स्थानांतरित करने की सहमति हुई है। अब जल्द ही असम राज्य के साथ इको टूरिज्म, वन्य जीव पर्यटन की दिशा में सहयोग और साझेदारी बढ़ेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।